लोग जानते हैं, आज हम लोग ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं और उनके महान कर्मों को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो दिशा हमारे समाज को हम लोगों को प्रदान किया वह अतुल्य है। जब लोग इस चीज में उलझे हुए थे, पूरे संसार के लोग, कि कृष्ण भगवान के अवतार हैं, राम भगवान के अवतार हैं या कोई और किसी के अवतार हैं, जब हर कोई कह रहे थे कि हम ही भगवान के अवतार हैं। आज देखिए भारत की क्या स्थिति है। बड़े बड़े जो साधु वेश में आ गए हैं और वो कहते हैं अब नाम लेने लायक स्थिति नहीं है, वो कह रहे हैं हम ही सब कुछ हैं। तब संतों ने, ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया, उपनिषद ने जो मार्ग दिखाया, उसका ये मार्ग था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उपनिषद में इस चीज का जिक्र है, वेद में इस चीज का जिक्र है। एक जगह कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह ब्रह्म जो है वह पूर्ण है, उससे यह संसार जो अलग हुआ है, हर एक आत्माएं, यह संसार भी अपने आप में पूर्ण है। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि हम सभी ब्रह्म अर्थात परमात्मा के अंश हैं। और स्वयं को जब हम यह ढूंढ रहे हैं कि कौन क्या है, हमको स्वयं में ढूंढना चाहिए। हम स्वयं में ढूंढें कि हम कौन हैं, तो हम बाहर में ढूंढते फिर रहे हैं। गुरु महाराज यही महर्षि में ही ने हम लोगों को बताया कि निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। हम अपने अंदर में ढूंढें, बाहर में हम ढूंढते फिर रहे हैं, जबकि हमको ढूंढना स्वयं में चाहिए। और उपनिषदों का यही मार्ग है, संत सद्गुरु ने भी यही मार्ग हम लोगों को पुष्ट किया, स्वयं उस मार्ग पर चले और हम लोगों के लिए और एक पुष्ट मार्ग, एक सही मार्ग बताते हुए हम लोगों के लिए एक अनुकरणीय रास्ता देते हुए इस संसार के लिए अमिट छाप छोड़ गए। एक जगह कहा गया है उपनिषद में, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति न विद्यते पंथो अयनाय। अर्थात उपनिषद वेदता कह रहे हैं कि मैं उस ब्रह्म को जानता हूं जो सूर्य के समान चमकता हुआ है और जिससे परे कुछ भी नहीं है, और जिसको जान लेने के बाद व्यक्ति विजय को, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन वह है कौन? वह है स्वयं। और इसके बारे में संत मत के गुरु परंपरा ने परम संत तुलसी साहब, परम संत बाबा देवी साहब, उसके बाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इन तथ्य को, इन बातों को व्यवस्थित कर दिया और हमारे लिए एक मार्ग छोड़ गए ध्यान का। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सुरत शब्द योग। और इनके माध्यम से हम स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं। हमें यह पता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन क्या है, क्योंकि जब स्वयं हर एक जीव ही ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो हम स्वयं में ही क्यों न ढूंढें। इसके बारे में हर जगह स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इस चीज को हम लोग, अगर हम अपने महान पुरुषों को, महान हमारे परंपरा में जो महान संत हुए हैं, परम संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, इनका अनुसरण करें इनके जन्मदिन पर, और हर रोज अनुसरण करना चाहिए। हम सिर्फ जन्मदिन पर ही क्यों याद करें? अगर हम स्वयं और हम अपने समाज का सुधार चाहते हैं तो हम इस चीज के लिए प्रेरित हों कि हम सही मार्ग का चयन करें। गुरु महाराज ने जो हमें मार्ग बताया है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार तजना चाहिए। हमारा ये अनुभव है कि अगर हम एक चीज का त्याग करेंगे तो सब चीज का त्याग हो जाएगा। सिर्फ अगर झूठ बोलना छोड़ दिया जाए तो पांचों का त्याग हो। अगर कोई बोलेगा कि हम सिर्फ एक पाप नहीं कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये पांचों पाप साथ साथ आते हैं और साथ साथ जाते भी हैं। और जिस दिन हम एक भी चीज का त्याग कर देंगे, सब चीजों का त्याग हो जाएगा। अभी समाज की स्थिति देखी जा सकती है, हम हर गांव को देख रहे हैं।
जहां भी हम घूमते हैं ऐसा लगता है 80 से 90% युवा जो हैं वह नशा में लिप्त हो रहे हैं। वो संसार छोड़िए, वो स्वयं का कितना नुकसान कर रहे हैं। भगवान और परमात्मा और ब्रह्म ये तो दूर का बात है, लेकिन वे स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे हैं नशा में। सिगरेट कितना भयानक नशा होता है, हम वैज्ञानिकों का अध्ययन से जान सकते हैं कि एक बार जो सिगरेट पीना शुरू कर देता है वो कभी भी सिगरेट पीने से फिर मुक्त नहीं हो सकता है। इंग्लैंड के एक सज्जन थे जिनको ब्रेन ट्यूमर हो गया और डॉक्टर ने सख्त मना किया कि अब सिगरेट दोबारा फिर आपको नहीं पीना है, लेकिन वो व्यक्ति बिना सिगरेट पिए नहीं रह पाया और 2 बार 3 बार उसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। उसमें निकोटीन एक इतना भयानक चीज है जो पाया जाता है और उसके जब मस्तिष्क उसका आदी हो जाता है, सिगरेट, गांजा, अफीम, भांग, बीड़ी, तो फिर मस्तिष्क उस चीज को नहीं मिलने पर जो है ना विक्षिप्त होने लगता है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इंग्लैंड ऐसे देश में वो बहुत कोशिश किया, बोला हम स्वयं हम चाहे, लेकिन वो एक बार तो गलत आदत हम लोगों को कभी अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर एक चीज का, अब देखिए गुरु महाराज तो हमको 5-5 चीज छोड़वा रहे हैं, झूठ छोड़वा रहे हैं, चोरी छोड़वा रहे हैं। झूठ बोलने वाला तो अपने आत्महंता है, अपने आप का नाश कर रहा है। चोरी करने वाला कभी न कभी तो वो पकड़ाएगा और मार खाएगा ही, क्योंकि कहा गया लत्ती चोर कैसे कैसे कहता है, फिर संकट्टी चोर, फिर उससे भी बड़ा चोर बनेगा। तो आज न कल उसका अंत निश्चित है। झूठ, चोरी, नशा करने वाला तो स्वयं का नुकसान कर रहा है। हम देख सकते हैं वो दूसरे का छोड़िए, अपने बाल बच्चा, अपने परिवार के लिए कैसा गड्ढा खोद रहा है जिससे हम बाहर कभी निकल नहीं सकते। व्यभिचार, आज समाज में जितना व्यभिचार बढ़ गया है कि हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं और व्यभिचार के कारण हमारा समाज ध्वस्त हो रहा है, एक सिस्टम जो है वो नष्ट हो रहा है। तो इन चीजों का त्याग कर करके हम अपना भला कर सकते हैं, अपने समाज का भला कर सकते हैं, हम शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। तो हम स्वयं को ढूंढने चलें। हम दुनिया में ढूंढते फिरते हैं कहाँ क्या है नहीं है। गुरु महाराज ने जो मार्ग बताया स्वयं के ढूंढने का मार्ग है। गुरु महाराज, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, लोग कहते हैं गुरु महाराज कभी नहीं कहे मेरा पूजा करो, तुम जिसका चाहता है, लेकिन वास्तव में करना क्या है? स्वयं का ध्यान करना है, सेल्फ, अपने आप का ध्यान करना है। योग का जो चरम अवस्था है स्वयं को ढूंढने की अवस्था है। शुरुआती अवस्था पूजा की अवस्था है, प्रार्थना की अवस्था है, लेकिन जब उच्चावस्था में प्रवेश करते हैं तो स्वयं को खोजने की अवस्था है। अब मान लीजिए विद्यार्थी भी अगर कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ेगा, तो रिस्पेक्ट, अगर शिक्षक के प्रति आदर नहीं रखेगा, आदर का भाव, तो क्या वो कुछ सीख पाएगा? आज हम पढ़ाते रहते हैं, देखते हैं बच्चा लोग इधर पढ़ा रहे हैं, बच्चा लोग उधर हल्ला कर रहे हैं, क्या सीखेगा? तो वही चीज है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए गुरुओं के प्रति, और सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। बिना सम्मान के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ध्यान और योग परमात्मा स्वयं को ढूंढने का तो दूर का बात है। दिन भर मजदूरी भी अगर जो करता है तो उसको भी ध्यान से करना होता है। अगर नहीं करेगा, दूसरे दिन जो है मालिक बोलेगा ये बढ़िया काम नहीं करता, इसको हटाओ, दूसरा ढूंढो। तो हम स्वयं को ढूंढ कैसे पाएंगे? तो हम ईमानदारी से स्वयं को ढूंढने के तरफ बढ़े। कौन क्या है नहीं है ये सब दूर की बात है, और यही हम लोगों को, यही मार्ग गुरु महाराज ने बताया, और इस मार्ग के अनुसरण के माध्यम से ही हम लोग परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा या स्वयं की प्राप्ति कर सकते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, सो अहम, जो कुछ हूं मैं ही हूं, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यह भाव आने में बहुत समय लगता है। इसका मतलब थोड़ी ना हम ब्रह्म हैं तो हम सबको मारने काटने भिड़ जाएंगे, हमारा भला, मतलब हम सोचेगा कुछ करेंगे सब सही होगा, ऐसा नहीं है। हम अपने कर्मों के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं और उसके कारण हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को बहुत पीड़ा होती है, और इस पीड़ा का हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जो गलत कार्य करते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, वो जो आत्मा को पीड़ा देती है, दूसरे का बात दूर है, वो पीड़ा असहनीय होता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते और उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम इन सब के अंत की तरफ बढ़े, संसार से
स्वार्थ से परमार्थ की तरफ बढ़ें। और इसी का मार्ग उपनिषदों ने बताया है, वेदों ने बताया है। रामायण महाभारत में उपनिषद के मार्ग को ही कहानी के तरह कहा गया है। हम इस तर्क में न लग जाए कि कौन क्या है नहीं है, वास्तव में उसी मार्ग को कहानियों के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, और उसी मार्ग को गुरु महाराज ने पदावली में पदबद्ध कर दिया है। पूरी पदावली में सभी उपनिषदों का सार है। पदावली जो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाहर कुछ है नहीं। बार बार एक ही चीज बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम अनुसरण थोड़ा सा भी कर लें। आज देखिए क्या स्थिति है समाज में। देखते हैं बूढ़ा बूढ़ा आदमी 50 साल 55 साल खूब बड़का सत्संगी है, लेकिन बेटा बेटी का क्या स्थिति है, पूरा नशा कर रहा है, दारू भांग गांजा सिगरेट मांस मद्य शराब। इसका मतलब हम जो है सिर्फ बाहरी सत्संग करते रहे। अगर हम हमारे आसपास सुधार न हो पाया तो उसके लिए हम दोषी हैं, क्योंकि हमारा प्रभाव तो हमारे आसपास पड़ता ही है। सिर्फ हम अपने बच्चों से, हम अपने आसपास से कहेंगे आप सुधर जाइए, तो इससे कोई नहीं सुधरने वाला है। जब हम अपने अंदर सुधार करेंगे, उसका जो प्रभाव होगा। एक बार सुकरात से कोई विद्वान प्रश्न करने आ रहे थे, तो पहुंचते पहुंचते बोला कि सब प्रश्न तो खत्म हो गया, लेकिन एक प्रश्न बचा रह गया, ऐसा हुआ क्यों? तो उन्होंने कहा जो महान पुरुष होते हैं उसके इर्द गिर्द आभा होती है, उसके सद्गुण होते हैं, जिसके प्रभाव में आते आते हमारे सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है संत दरस को जाइए त्यागी कपट अभिमान। संत दर्शन के लिए जाते हैं, अहंकार वश कभी हो करके नहीं जाना चाहिए। ज्यों ज्यों पग भूमि पड़े त्यों त्यों तीर्थ समान। जैसे जैसे हमारा कदम आगे बढ़ेगा, हम संत के बारे में सोचेंगे, महान आत्माओं के बारे में सोचेंगे, और एक एक पैर जब हमारा बढ़ेगा वो एक तीर्थ के समान होगा। कहा गया अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान कलंग नारहंति षोडशीम। तो जब हम लोग ध्यान मार्ग के तरफ बढ़ेंगे तो हजारों यज्ञ पुण्य कार्य जो हैं, दान आदि से जो प्राप्त होते हैं, वो स्वयं के ध्यान से उससे कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तो इसलिए हम ये सब बहस में न पड़े और हम स्वयं को ढूंढने के तरफ बढ़ें। जो स्वयं को ढूंढने का मार्ग नहीं बता रहा है, उसके पीछे हम कर क्या रहे हैं? चाहे वो कोई भी हो, जो हमको अपने आप में फंसा के रख रहा है, मेरा पूजा करो, मेरे इर्द गिर्द घूमो, उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं? हम स्वयं को ढूंढने के मार्ग के तरफ बढ़ें और हम अपना कल्याण करें। हमारे बीच में हमारे माता पिता जो जिनसे हम सीखे हैं, हमारे नाना जी बहुत बड़े अध्ययन करता थे, संत मत या संतों का जो अध्ययन था, उन्होंने कई बार हम उनके पास घंटों बैठे और उनसे जो सीखे। उनके बाद मेरे माता पिता, मेरे पूरे परिवार में जिस तरह का अध्यात्म का प्रभाव है, यद्यपि हर एक व्यक्ति में बुराई होती है, लेकिन वो अध्यात्म का प्रभाव जो है मेरे आसपास, मेरे आत्मा पर, मेरे शरीर पर हमेशा विद्यमान रहता है। और कभी कभी दुर्गुण भी हावी हो जाते हैं, और उनका जो संस्कार है, इसलिए हमारे माता पिता बहुत आगे हैं और हम उसके तुलना में हम कुछ नहीं है। हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ही मार्ग को और पुष्ट करने का मार्ग कर रहे हैं, और हम और अधिक सीखने जानने का प्रयास कर रहे हैं, अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से बस यही आग्रह है कि स्वयं को ढूंढने के तरफ बढ़ें, और इसके लिए हम सदगुरु महाराज के शरण में जाएं, क्योंकि जितने स्पष्ट भाषा में गुरु महाराज ने ध्यान योग को बताया है, उतना हमको नहीं लगता हम सब के बारे में पढ़े हैं। हम हर एक को जानने का प्रयास किए, लेकिन उतना स्पष्ट मार्ग किन्हीं का नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय।